बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में मुसलसल दूसरे रोज कमी हुई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 1895 अफराद में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता रोज 30,139 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह जो रही है वो 6.24% रही। और अब आपको बताएंगे मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद 11 जनवरी से स्कूल्स खोले जाएंगे या नहीं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में आज इस मामले का फैसला मुतवक्के है। इजलास में नया तालीमी साल 21 अगस्त से शुरू करने और मई या जून में बोर्ड के इम्तहानात से मुतालिक गौर किया जाएगा। कौमी तालीमी पॉलिसी भी जेर गौर आएगी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों मियाचन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा, बहावलपुर में धुंध छाई हुई है। बहावल नगर, चीचावतनी, हड़प्पा, कसोवाल और इकबाल नगर में भी धुंध है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 20 मीटर है। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर से अपडेट यह है कि लाहौर और इसके गिरदोनवाह में सर्दी की लहर जारी है। मौसम की अपडेट बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। जी, लाहौर में सर्दी की शिद्दत तो बरकरार है। इस वक्त हवाएं भी चल रही हैं, आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो शहरियों के लिए ये आज रही है कि वो धुंध की जो शिद्दत पिछले एक हफ्ते के दौरान बहुत ज़्यादा थी, उसमें वाज़े कमी देखने में आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि दोपहर के बाद और उसके अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। बारिशों के सिलसिले की वजह से जो फॉग है, जो धुंध है, उसमें न सिर्फ कमी आएगी बल्कि कई इलाकों में धुंध नहीं पड़ेगी। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में सर्दी की लहर जारी है, लेकिन अच्छी बात आज ये है कि यहाँ पे धुंध में थोड़ी कमी हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मियाचन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा, बहावलपुर में धुंध छाई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान भी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता रोज़ से जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद जो है वो इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद मज़ीद सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। जी, और अब जिक्र हुकूमत मुखालिफ तहरीक का। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक को जिहाद और पीछे हटना गुनाह कबीरा करार दे दिया और कहा, कभी हम काट दिखाएंगे, कभी छुपाएंगे, तुम जलते रहो। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हुकूमत को समंदर में गर्क ना कर दें। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, 2 लाख तनख्वाह लेने वाला 300 केनाल का महल कैसे चलाता है। 1 ईंट लगाए बगैर मुल्क के कर्जे दुगने कर दिए। इमरान खान फिर भी कहते हैं करप्ट नहीं, क्या इस ताबेदार को तब्दीली कहें। पीडीएम की बहावलपुर रैली के शुरा ने हुकूमत को तब्दीली नहीं तबाही करार दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने सवालात उठाए कि 2 लाख तनख्वाह लेने वाला 300 केनाल का महल कैसे चलाता है। बैरूनी फंडिंग की तहकीकात आगे बढ़ने क्यों नहीं दी जाती। मालूम जब्बा केस खुलने क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि क्या इस ताबेदार को तब्दीली कहें। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक को जहाद पीछे हटना गुनाह कबीरा करार दे दिया। कहा कि कभी हम कार्ड दिखाएंगे, कभी छुपाएंगे, तुम जलते रहोगे। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हुकूमत को समंदर में गर्क न कर दें। हम छोटी छोटी तब्दीलियां करते रहेंगे अपनी पॉलिसियों में। हम कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी कार्ड दिखाएंगे और तुम जलते रहोगे, तुम यही मुर्गियां बजाते रहोगे, हमारे पल्ले और कुछ नहीं। मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि जो लोग आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ये बड़े बालिग़ नज़र सियासी लोग हैं, ये अपने कदमों पर खड़े सियासी लोग हैं। और तुम किसी की बैसाखी पर चलने वाले
तुम्हें तो चलना अभी तक नहीं आया, तुमने कौम को सियासत क्या देनी है। बनी गाला के महल को उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है, उसके घर में कुछ और भी है जिसको वो रेगुलराइज कराने की कोशिश कर ले तो बेहतर हो। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं, अलग सूबा चाहिए। आपके मसाइल का हल अपना सूबा है, आपकी अपनी असेंबली है, आपका अपना वज़ीर आला है। हमें लड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है सेक्रेटेरिएट होगा, वो मुल्तान में होगा या बहावलपुर में होगा। हमने सेक्रेटेरिएट नहीं मांगा, हमने सूबा मांगा है। पीडीएम के तर्जुमान मियां इफ्तिखार का कहना था कि पंजाब उठ खड़ा हुआ, अब हुकूमत का खात्मा करीब है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, मरियम नवाज बहावलपुर में भूल गईं कि उनके शाही खानदान ने जनूबी पंजाब के अवाम के फंड्स पर डाका डाला। जनूबी पंजाब के अवाम तालीम सेहत को तरसते रहे, उनके वसाइल लाहौर पर खर्च कर दिए गए। एक बयान में शिबली फराज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब के कपास के काश्तकारों की जिंदगियां तबाह की हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जनूबी पंजाब के काश्तकार इस शाही टोले से नफरत करते हैं। शिबली फराज का यह भी कहना था कि जनूबी पंजाब की सड़कें मोहनजोदड़ो का नक्शा पेश करती हैं। आज मरियम किस मुंह से जनूबी पंजाब का रोना रोती हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम से वादा निभा रही है। तख्ते लाहौर के बजाय जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाके से वज़ीर आला मुंतखब किया गया, अलहदा सेक्रेटेरिएट कायम किया गया। जनूबी पंजाब में यकसां तरक्याती काम हो रहे हैं। मुल्क में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की नई लहर सामने आई है। सूबा बलूचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा कम्युनिटी के 11 शहरियों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल कर दिया गया। कमरों में घुसकर हाथ पैर बांध कर मारा गया। खवातीन और बच्चों समेत वर्षा का मैयतों के साथ कोयटा सिब्बी शाहरा पर धरना जारी है। सूबाई हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी करने का वरना मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर जांबाक अफराद की तदफीन आज कहाँ की जाएगी, इस मुतालिक अपडेट करेंगे। ज़िला बुलान के इलाके मच में गुज़श्ता रोज़ 10 कारकुनों को कत्ल किया गया। यह अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ जो है हज़ारा बिरादरी के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कोयटा के मगरबी बाईपास पर जो ये वो बाईपास है जो बुरसान को चमन और दीगर इलाकों से मिलाता है, इस शाहरा पर जो है इन्होंने धरना दिया हुआ है। इस धरने के बायस जो है ट्रैफिक मुअत्तल है और आमद बिल्कुल बंद हो गई है। ये और इन जो एहजाज करने वाले अफराद हैं, इनका यही कहना है कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आइंदा ऐसे वाक़यात ना होने की यकीनदानी कराई जाए। जबकि इस जो वाक़े में जो जांबाक हुए थे कारकुन, उनकी तदफीन जो है आज दोपहर 1 बजे हज़ारा कब्रिस्तान में होगी। और लेकिन जो ये एहतजाज करने वाले अफराद हैं, उनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से कोई शख्सियत हमें यकीनदानी नहीं कराती है, ये एहतजाज जारी रहेगा। सूबा सिंध में CNG इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर एक नया अजाब अब आ गया है। कराची समेत सूबे भर में एक बार फिर 8 बजते ही तमाम CNG स्टेशन अगले 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सोई सदरन के नोटिफिकेशन के मुताबिक RLNG पर चलने वाले स्टेशन भी अगले 72 घंटे बंद रहेंगे। सार्फिन को अब CNG जुमेरात की सुबह 8 बजे से दस्तयाब होगी। कराची के ड्राइवर्स इस सूरत हाल पर किस कदर परेशान हैं, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। कराची में CNG स्टेशन 72 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। CNG स्टेशन बंद होने से जो रिक्शा और टैक्सी के ड्राइवर हैं वो इंतहाई परेशान नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि CNG के बगैर उन्हें जो है वो रिक्शा टैक्सी चलाने पे मुनाफा नहीं होता, जिसके बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत से रिक्शा ड्राइवर्स का ये कहना है कि 3 दिन उन्हें मजबूरन गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। 2-3 घंटे में हमारा ये छोटा सा सिलेंडर है, ये ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन हमें फारिग बैठना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें? चोरी करें, डकैती मारें। हमारे साथ एक दिन का CNG तो होता है, लेकिन अगर 3-4 दिन हो जाए तो भाई इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। बहुत से CNG स्टेशन पर 8 बजे से कबल जो है वो लाइनें लग गई थी और हर ड्राइवर की कोशिश थी कि वो अपनी गाड़ी में जो है 8 बजे से पहले ही CNG भरवा ले। शहर में जो है वो ट्रांसपोर्ट की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत से जो शहर में चलने वाली बसें हैं वो भी जो है वो CNG गैस पर चलती हैं, जिसके बायस जो है वो CNG बंद होने के बायस जो बसों के जो मालिकान हैं वो अपनी गाड़ियाँ बंद करते रहते हैं।
PIA कराची एयरबस तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबरा एयर कोमोडोर उस्मान गनी को ओहदे से हटा दिया गया। एयर कोमोडोर उस्मान गनी मुद्दत पूरी होने पर 31 दिसंबर को एयरफोर्स से रिटायर हो गए थे। तैयारा हादसे की जारी तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ओहदे से हटाए जाने पर माहिरीन की जानिब से शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि कराची के महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू किया जाएगा। 4 रोज़ा कार्रवाई के लिए इंसदादे तजावुजात सेल के 100 अफसरान और अहलकार तलब कर लिए गए, जबकि 150 पुलिस अहलकार, 50 खवातीन अहलकार और 50 रेंजर्स अहलकार भी बुलाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला ने हम्माद सईद डार के अगवा के खिलाफ आज अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान किया है। हम्माद सईद डार एडवोकेट को गुज़िश्ता रोज उनके घर से अगवा कर लिया गया था। बहावलपुर में 6 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अहले खाना के सामने लड़की से ज्यादती की, भाई के जिस्म पर छुरियों से वार किए। इस मुबैना पुरानी रंजिश और इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तहम मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।